नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा। मुजफ्फरपुर में 10 दिनों के भीतर मोबाइल टावर की चोरी का एक दूसरा मामला सामने आया है। 10 दिन पहले ही जिले के सदर थाना क्षेत्र से एक मोबाइल टावर चोरी की घटना सामने आई थी। वहीं इस बार सिकंदरपुर ओपी इलाके से मोबाइल टावर चोरी का मामला सामने आया है। न्यू कॉलोनी बालूघाट से जीटीएल कंपनी का मोबाइल टावर और उसके सभी सहायक उपकरणों की चोरी कर ली गई। चोरी किया गया मोबाइल टावर पिछले कुछ सालों से बंद था और कंपनी की ओर से जब निरीक्षण किया गया तो मोबाइल टावर उसके सभी सहायक उपकरण के साथ गायब मिले। नगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है, जिसमें करीब 5 लाख के सामान की चोरी की बात कही गई है। उनका कहना है कि मेरा टावर ही मेरे स्थान से गायब है। स्थानीय रूप से पता लगाने पर पता चला कि 5-6 माह पहले ही टावर कंपनी के कर्मी लोग ही आए थे और खोल कर ले गए थे, लेकिन इनका कहना है कि मेरे कर्मी द्वारा उसको नहीं खोला गया। तो पहले का मामला है, ये प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। कैमूर में ठनका गिरने के बाद तार के एक पेड़ में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि तार के पेड़ से आग के पास इलाकों में अफरा तफरी भी मच गई थी, क्योंकि आग जो है वो आसपास के इलाकों में भी फैल गई। घटना दुर्गावती के अटरिया गांव की है, जहां मौसम खराब होने के बाद बिजली चमकने लगी और इसी दौरान तार के एक पेड़ पर ठनका गिर गया, जिसके बाद तार का पेड़ धू धू कर जलने लगा, जिसे पास के लोगों ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। पटना सिटी में एक बार फिर पुलिस ने 350 कार्टन शराब से लदे ट्रक को जब्त किया है। बाईपास थाना पुलिस ने कसीरा धर्मकांटा के पास छापेमारी कर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से 350 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी 5,000 रुपए और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। शराब के धंधेबाजों ने झारखंड के बहेड़ी से ट्रक में तहखाना बनाकर शराब की खेप लेकर आए थे। जब्त शराब की कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। और खबर वैशाली से है, जहां एक बार फिर से शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम पर हमला हुआ है, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। घटना बिद्दुपुर के दियारा इलाके की है, जहां शराब बनाने की सूचना पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। शराब के धंधे में शामिल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन तभी गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी पहुंच गए और पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। हथियार भी छीनने का प्रयास किया गया। बाद में किसी तरह भागकर पुलिस जवानों ने अपनी जान बचाई। खिलवानी है, जहां से हमेशा पकड़ा जाता रहा है। इस बार भी गए हम लोग, 6 आदमी को गिरफ्तार भी किए। इस बीच असामाजिक तत्व जो करीब 150 से 200 की संख्या में थे, वो हाथ में ईटा पत्थर लेके चारों तरफ से घेराबंदी करना शुरू किए। ईटा पत्थर चलाने लगे। हमारे 2 गाड़ी का शीशा फूटा, हमारे जवान का सर फूटा, 2-3 जवान घायल हैं और हथियार छीनने की वो लोग कोशिश करने लगे। किसी तरह हम लोग बचते बचाते वहां से। सिवान पुलिस ने सीएसपी से लूट मामले की गुत्थी सुलझा ली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 18 अप्रैल को भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोड़ा मठिया गांव में ग्रामीण बैंक के सीएसपी सेंटर से हथियार के बल पर अपराधियों ने 46,000 रुपए लिए थे। पुलिस ने 1 हफ्ते के भीतर 3 लुटेरों को 11,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किया गया है। होने के 72 घंटे के अंदर तीनों अपराधकर्मी की गिरफ्तारी कर ली और जो पिस्टल घटना में प्रयुक्त किया था उसकी भी बरामदगी हो गई। जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग करके घटना कारित किया गया तो मोटरसाइकिल की भी बरामदगी हो गई, चाकू की बरामदगी हो गई, पैसे की भी बरामदगी हो गई। और यहाँ तक कि जो सीसीटीवी फुटेज में इन लोगों का जो कपड़ा दिख रहा है, जो कपड़ा पहन के घटना कारित करने आए थे, उस कपड़े की भी बरामदगी कर ली। खबर नालंदा के हलसी से है, जहां एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना गौरा गांव के पास की है। मृतक लल्लू यादव शेखपुरा के करंडे थाना क्षेत्र के करमुड़ी का रहने वाला था। युवक का शव खेत में पड़ा था। मृतक के परिवार का कहना है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन स्थानीय लोगों में चर्चा है कि आपसी रंजिश या प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
ट्रैक्टर के टूट गया था, वही बनाने के लिए गया था और उन्हें डगर में अब कौन बुलाया उसको। किसी से कोई विवाद भी था क्या? विवाद ने जरी मनी बालो उलो गिराता था सर डगर में, गांव में। अच्छा। जैसे बाहरी गाड़ी आता था तो गांव में बेचवा देता था, आप गिरा दीजिए, पैसा लीजिए, जाइए। पुलिस हर एक एंगल पर जांच कर रही है कि ये व्यक्तिगत दुश्मनी से हुई है या फिर अवैध संबंध के चलते हुई है। कुछ दिन पहले मृतक के विरुद्ध भी शेखपुरा जिला अंतर्गत एकाध केस दर्ज होने की बात लोगों ने बतलाया है, हालांकि उसका सत्यापन नहीं हुआ है। औरंगाबाद के जमुआओं में सीआरपीएफ जवान की हत्या मामले में फरार आरोपियों के घर की दूसरे दिन भी कुर्की की गई। दाऊदनगर थाना की इस कार्रवाई में आरोपियों के घर का सारा सामान जब्त कर लिया गया और कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई पर मृतक सीआरपीएफ जवान विजय के परिजन संतुष्ट नजर आए और अदालत से न्याय की गुहार भी लगाई। सितंबर 2022 में जमीन के विवाद में सीआरपीएफ जवान विजय की हत्या गांव के कुछ लोगों ने कर दी थी, जिसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें अब तक 3 की ही गिरफ्तारी हो चुकी है। पटना में बीजेपी वीर कुंवर सिंह जी का विजय उत्सव मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि देश को नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत पीएम ही चाहिए, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ही कुंवर सिंह के सपनों को पूरा कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कहा कि अब महापुरुषों की उपेक्षा नहीं होगी। जिसके वो हकदार थे। मैं इस बात आजादी की लड़ाई में चाहे 1942 की क्रांति हो या 1974 का आंदोलन हो, हर आंदोलन में बिहार के लोगों ने आगे से आगे बढ़ चढ़कर और भाग लेने का काम किया। मेरे मित्रों, आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और आज देश को मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। जिस तरह से बाबू कुंवर सिंह जैसे योद्धा थे, मजबूत योद्धा, अगर बाबू कुंवर सिंह नहीं होते तो 1858 में क्या हुआ होता। कुंवर सिंह आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो सोचे भी होंगे कि जो भारत की आजादी की लड़ाई के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं और भारत माँ के टुकड़े भी हो रहे हैं, नहीं सोचते थे। बट गया, विचार कीजिएगा, कारण तुष्टिकरण था, लेकिन वीर कुंवर सिंह के उस लड़ाई को इतिहास के पन्नों में जितना दर्ज होना चाहिए वो नहीं था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के मन में, देशवासियों के बिहारवासियों के मन में है, बाबू वीर कुंवर सिंह की अमर गाथा गा रहा है, उसको कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। नई शिक्षक नियमावली और शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर लगातार विरोध के बाद भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। विधायक ने जहां नियोजित शिक्षकों को बगैर परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की, तो वहीं अभ्यर्थियों को भी छठे चरण की तर्ज पर बहाल करने का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव सुनकर सीएम ने साफ कहा है कि सभी को परीक्षा देनी होगी और नियमावली बिल्कुल सही है। मैंने तो अपनी पूरी बात कह दी और मेरे ख्याल से कई सारे पॉइंट्स मैंने ऐसे उनके सामने रखे जो सरकार के निगाह में शायद पहले से नहीं था, तो वो तो सुन रहे थे। बहुत ऐसे आमतौर पे कम ही सुनते हैं मुख्यमंत्री महोदय। उन्होंने पूरी बात सुनी, तर्क सुना। उन्होंने अपने प्रधान सचिव को बुला करके कहा कि इनके और पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और इसको आगे कार्रवाई कीजिए, लेकिन एग्जाम लेने पे वो फिलहाल अड़े हुए हैं। इधर बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने नई शिक्षक नियमावली के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी है। 1 सप्ताह के भीतर शिक्षक संघ और अभ्यर्थी संघ के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। अपना निर्णय वापस नहीं लेती है तो हम सारे संगठनों से बात कर रहे हैं और बात करके 1 सप्ताह के अंदर में एक बड़ा आंदोलन का तैयारी करने के मूड में हैं और सरकार को हर हाल में वादा खिलाफी जो सरकार कर रही है उनको तो करना ही नहीं चाहिए। और ये वादा खिलाफी करने के बाद यदि सरकार से हम लोग का आग्रह नहीं माना जाता, सरकार के अधिकारियों या सरकार के पदाधिकारी या सरकार के मुखिया हमारे आग्रह को नहीं मानते हैं, तो हम लोग हर हाल में सारे लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हर हाल में उनको बैकफुट पर जाना पड़ेगा।
बाबूवीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार में सभी 40 सीट जीतने का दावा किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि सुन लो चाचा भतीजा, 2024 में बांग्लादेश टपकाएंगे और 2025 में नेपाल के बॉर्डर से भी भगाएंगे और बिहार में भाजपा का शासन लाएंगे। इस फिरंगी के समान शासन को 2024 में बिहार में हम 40 के 40 सीटों पर इस फिरंगी को नंगा करके दिखाएंगे, नंगा करके दिखाएंगे। हम खोल करके सुन लो चाचा भतीजा और तमाम बड़ा भाई छोटा भाई, ये चोर के चोर और मोसेरा भाई जितने लोग हो, मोसेरा भाई सब कान खोल करके सुन लो। 24 में बांग्लादेश टपाएंगे और 25 में नेपाल के बॉर्डर से भी हटाएंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ रहने की कस्में खाई हैं, लेकिन कसम टूटने के सवाल पर मांझी ने कहा कि जिनके लिए उन्होंने साथ रहने की कसम खाई है उन्हें भी मांझी और उनकी पार्टी के अस्तित्व का ख्याल रखना होगा। इशारा साफ था कि आगामी चुनाव में सम्मानजनक सीटों का बंटवारा होना चाहिए। मांझी ने कहा कि उनके ऊपर हमको दूसरे दलों में विलय करने का बहुत दबाव है, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। कुमार के साथ रहने का हमने कसम खाई है कि हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। वो जहां रहेंगे, जैसे रहेंगे, हम उनको मदद करेंगे। ये कसम टूटेगा तो नहीं आपका? अब हम तो नहीं समझते हैं कि टूटना चाहिए। नीतीश कुमार जी जब हैं, नीतीश कुमार ने हमको मुख्यमंत्री बनाया, आज उन्हीं के चलते हमको बहुत सहूलियत है, तो कसम टूटने का क्या सवाल है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम लोग अस्तित्व का जहाँ पर हमारा सवाल आएगा तो जिसके लिए कसम खाया है उसका भी तो उत्तरदायित्व बनता है कि उससे कसम की प्रतिष्ठा हम रखें। कितने में अस्तित्व बच जाएगा, कितनी सीटों? वो सब आपसे नहीं शेयर नहीं करूँगा, वो हम लोग आपस में बातचीत करें। अगर महागठबंधन से ज़्यादा सीट एनडीए आपको दे तो? अब वो अलग बात है। हम जब जहाँ हैं तो कहा जाता है कि इज्जत के में सत्तू और रोटी अच्छी होती है, बनिस्बत की बेइज्जत में बिरयानी। इधर शेखपुरा से जीतन राम मांझी ने कहा है कि महागठबंधन में सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगला प्रधानमंत्री बने और इसके लिए महागठबंधन के सभी लोग एकजुटता के साथ लगे हुए हैं और वे भी पूरा समर्थन दे रहे हैं। मांझी ने कहा कि ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी अगर अगला प्रधानमंत्री बिहार से होगा। शेखपुरा में मांझी की पार्टी हम की द्वितीय मुंगेर प्रमंडलीय गरीब संपर्क यात्रा शुरू हुई है। इस दौरान मांझी ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। माननीय नीतीश कुमार को भारत का प्रधानमंत्री लोग बनाना चाहते हैं और इसके लिए माननीय नीतीश कुमार दिल्ली का यात्रा किए हैं, दूसरे जगहों का यात्रा करने वाले हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनके दल के, उनके गठबंधन में अगर कहीं कोई कमजोरी हुई तो भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। ये वह दिन बिहार के लिए स्वर्णिम होगा जब बिहार का कोई लाल भारत का प्रधानमंत्री बने। वैसी परिस्थिति में महागठबंधन के लोग इस भावना से काफ़ी प्रभावित हैं और एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। हर मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करने वाले आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस बार सम्राट चौधरी के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें सम्राट ने नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देने की बात कही है। सुधाकर सिंह ने कहा कि राजनेताओं की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए और सम्राट चौधरी जब से बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं तब से अब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वे बिहार का विकास कैसे करेंगे। सुधाकर सिंह आरा में आयोजित बाबूवीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। अब सम्राट चौधरी मिट्टी में मिलाने की बात क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक दलों की भूमिका भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए और राजनेताओं की भी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए मिट्टी में मिलाने का। सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि कैसा बिहार चाहते हैं। ऐसा अभी तो प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद मैंने कोई वक्तव्य नहीं सुना कि वो बिहार को कैसा बनाना चाहते हैं।
अब ये मिट्टी में मिलाने वाले लोग की ही भूमिका में अगर रहना चाहते हैं तो ऐसे राजनेताओं की क्या जरूरत है। और इसी बीच दानापुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। हमला कर गिरफ्तार किए गए लोगों को छुड़ा लिया गया है। गाड़ी पर हमला किया गया जिसमें कई सिपाही घायल हो गए हैं। बेटा के मुसेपुर टोला की घटना बताई जा रही है, जहां उत्पाद विभाग की टीम पहुंची थी। छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन हमला करते हुए लोगों ने उसे छुड़ा लिया है। हमले के बाद फिलहाल बेहटा पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं, जहां पर देखिए पुलिस की टीम पर एक बार फिर से हमला किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी छापेमारी करने के लिए और उत्पाद विभाग की टीम ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इसी बीच लोगों ने हमला कर उन्हें छुड़ा लिया है। मुजफ्फरपुर के एमआईटी में छात्र अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। फार्मेसी की डिग्री को बहाल में लाने शामिल नहीं करने का छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा है। धरना पर बैठे विद्यार्थियों का कहना है कि सभी बैचलर ऑफ फार्मेसी के छात्र हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से 5 अप्रैल को फार्मासिस्ट भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री धारी को नहीं शामिल किया गया है। साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी डिग्री को मैंडेटरी करार दिया गया है। उन्हें बहाली से वंचित किया जा रहा है। सरकार ने अभी 1539 पद पर फार्मासिस्ट की बहाली निकाली है, एडवर्टीजमेंट 5/23 के साथ। मेरा कहना यह है कि उसमें सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी को मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नहीं है, जो उनकी ऑर्डर का अवहेलना है। में मेरा कहना है कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के तहत में ये फार्मासिस्ट के पद पर बी फार्मा और डी फार्मा दोनों पद के लिए एलिजिबल है। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो हम लोग को एजुकेशन रेगुलेशन को गवर्न करती है और वो बताती है, निहित करती है कि कौन फार्मासिस्ट के पद पर एलिजिबल है और कौन किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस। Headlines presented by